बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट। आज मैं बना रही हूँ एग चीज़ पराठा, जो बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। आप इस ज़बरदस्त से पराठे को ब्रेकफास्ट में छोटे बड़ों दोनों को बना के दे सकते हैं, और बच्चों को तो ये आप लंच बॉक्स में बना के दें, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में यहाँ पर 1 कप मैदा ले लिया है। अगर आप ज़्यादा इसको हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप हाफ़ कप मैदा और हाफ़ कप गेहूं का आटा जो होता है ना, नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं रोटियों के लिए, वो आप डाल सकते हैं। साथ ही इसके अंदर 2 खाने के चम्मच मैंने घी ऐड कर दिया, और इसमें भी आप बटर या फिर देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डाल दिया मैंने हस्बे ज़रूरत, और चीनी मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून डाली है। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। हमने मैदे को इतना अच्छा घी के साथ मिक्स करना है कि ये थोड़ा क्रम्बी सा हो जाए। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालूँगी और इसका एक नॉर्मल सा डो तैयार कर लूँगी। आटे को ना हमने बहुत ज़्यादा सख्त गूँधना है और ना बहुत ज़्यादा नरम, बस दरमियाना सा हम इसको गूँधेंगे। तो ये देखिए सारा का सारा आटा जो है मैंने इकट्ठा कर लिया। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए गूँध लूँगी। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैंने आटे को अच्छे से गूँध लिया। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी, आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। उसके बाद इसको कवर करूँगी और 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। जब तक आटा हमारा रेस्ट के लिए हम छोड़ रहे हैं, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ। उसके बाद इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। मैं हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। काली मिर्चों का पाउडर मैंने यहाँ पर लिया 1/4 टीस्पून। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। उसके बाद 1 अदद अंडा मैंने ले लिया है, इसको भी मैं तोड़ के इसके अंदर ऐड करूँगी। अंडा डालने के बाद मैं अंडे को भी बहुत अच्छे से फेंट लूँगी। तो अंडे को मैंने बहुत अच्छे से फेंटना है, ताकि सारे मसाले जो हमने इसके अंदर ऐड किए हैं, नमक मिर्च हरी मिर्चें, सारी की सारी अंडे में यकजान हो जाए। तो अंडे को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया 2 खाने के चम्मच घी। आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऑयल का भी। घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर ये फेंटा हुआ अंडा हम डालेंगे। अंडा डालने के बाद हम इसको हल्का हल्का सा हिला लेंगे इस तरह से। अंडे को हम तोड़ लेंगे इस तरह से। और ये भी आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, बस हल्का हल्का सा हम इसको पकाएंगे और इसको हम सॉफ्ट ही रखेंगे अंडे को। तो अंडा हमारा अच्छे से कुक हो गया। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और हम आटे की डो की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए ये अच्छे से सेट हो गया आटा हमारा। तो बस अब इसका एक मैं पेड़ा तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा सा सूखा आटा मैं डस्ट करूँगी। उसके बाद पेड़े को लेकर मैं इसको बेल लूँगी। तो देखिए आटे को मैंने थोड़ा सा बेल लिया। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी चीज़। मैं यहाँ पर मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालिएगा। जितना आप पसंद करते हैं चीज़, उस हिसाब से आप इसमें चीज़ डाल दें। तो ये देखिए दोनों चीज़ मैंने अच्छे से डाल दिए। अब इसके ऊपर अंडा डाल दूँगी जो हमने ऑमलेट बना के रखा हुआ था। तो ये देखिए सारा का सारा मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल दूँगी। तो सारा का सारा अंडा जो है मैंने डाल दिया। अब मैं इसके किनारे से पकड़कर इस तरह से इसको फ़ोल्ड करती जाऊंगी, यानी एक पॉकेट सा बना लूँगी। ये देखिए सारे किनारों को मैंने मिला दिया एक साथ। उसके बाद ऊपर से फ़ोल्ड करूँगी और एक पेड़ा सा तैयार कर लूँगी। ये देखिए हल्का सा प्रेस कर देंगे हम इस तरह से।
तो ये देखिए पेड़ा हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। तो थोड़ा सा सूखा आटा डालूँगी मैं और हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं बेलना, बस हल्का हल्का सा बेलेंगे हम। तो ये देखिए किनारों पे हल्का सा प्रेशर देते हुए मैं इसको बेल लूँगी। तो ये देखिए पराठा हमारा रेडी हो गया। आइए इसको अब हम तवे में डाल के पका लेते हैं। तो तवे के ऊपर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया। आप चाहें तो देसी घी डाल लें या बनास्पति डाल लें या बटर भी आप डाल सकते हैं। तो अब जो पराठा हमने बेला था वो डाल देंगे तवे के ऊपर और हल्का हल्का सा मैं किनारों से इसको प्रेस भी कर रही हूँ। ये देखिए इसको इवन करने के लिए कुछ सेकंड के बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे और साथ साथ मैं इसमें घी भी डालती जाऊँगी और इसको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। तो माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया हमारे पराठे में। तो दूसरी तरफ से भी मैं इसको अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक पका लूँगी। तो दोनों तरफ से हमारा पराठा बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हुआ है, आप देख रहे हैं। और टेस्ट में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। ये देखिए। तो आइए इसको अब हम सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट बन के तैयार है। आप इसको अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट में आप अपने घर में हर छोटे बड़े को बना के दे सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। अगर आप इसको मज़ीद हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप गेहूँ के आटे में इसको बना लें और साथ ही बटर का इस्तेमाल कर लें या फिर देसी घी का इस्तेमाल कर लें। तो ये कम्प्लीट एक मील बन जाएगा और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।